दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए व्लॉग में। और आज ही के दिन मेरा तीसरा व्लॉग भी शुरू हो रहा है, जो कि क्वेश्चन के ऊपर होने वाला था, क्योंकि कुछ सवाल पूछे गए थे मुझसे यूट्यूब पे। मैंने पोस्ट डाला हुआ था, तो कुछ सवाल है, ज़्यादा नहीं है। चलो उनके आंसर दे देते हैं आपको। मेरा पुराना फ़ोन थोड़ा कम चलता है ना, इसलिए। इस फ़ोन को पता है कितने साल हो गए? 9 साल से चल रहा है। ये कितनी बार टूट चुका है, पर फिर भी चल रहा है। ये वाली पोस्ट डाली थी ना मैंने, तो इस पे ही है वो सवाल जवाब। सबसे पहला राधा शुक्ला ने लिखा हुआ है, दी के लिए उन्होंने स्टिकर सेंड किया हुआ है, जीजू के लिए प्रणाम, गब्बू के लिए हार्ट, और किसी तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। काजल ने लिखा हुआ है, बहुत प्यारी बेबी है। कुत्ते की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी ना, कुत्ते की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो काजल ने लिखा है, बेबी बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। तीसरा लिखा हुआ है अंजलि नेगी, दी आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो और आप बहुत अच्छे हो, गब्बू भी क्यूट है। मैं आपके व्लॉग रोज़ देखती हूँ और आपके व्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो थैंक यू सो मच। आप अगर इतना प्यार और इतना सपोर्ट करते हो मुझे, और अगर आपको हमारे व्लॉग का इंतज़ार रहता है, तो मैं आपके लिए ज़रूर व्लॉग डालूँगी। इसके बाद एक लव्या ने लिखा हुआ है, बहुत ही मज़ेदार हो आप। तो किस मतलब इसका क्या मतलब समझूं मैं अब। तो आगे लक्ष्मी नेगी ने लिखा हुआ है, मैं भी चमोली बछुआबाण से हूँ बट रहती कुमाऊं में हूँ। दी आप व्लॉग एडिट कौन से एप्लीकेशन से करते हो? आप मायथान के आसपास ही रहते हो ना, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो। तो थैंक यू सो मच। हाँ, मायथान से थोड़ा आगे है, वहाँ पे रहते हैं। और मैं व्लॉग इन शॉर्ट और पिक्स आर्ट में एडिट करती हूँ। ये क्वेश्चन ना मेरे को बहुत बार आया, मतलब काफ़ी दिनों से मेरे को ये लगातार अभी आ रहा है कि आप कौन से ऐप में थंबनेल लगाते हो, एडिट करते हो। वो भी आया था मेरे को। और ये व्लॉग वाला तो आप ही ने पूछा है, लेकिन थंबनेल वाला मेरे को बहुत सारे जनों ने पूछा है। इसके बाद अंकी ने लिखा हुआ है मुझे, हेलो दी, मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ और आप बहुत प्रीटी हो एंड आपको इंडियन वेयर पहनना पसंद है या वेस्टर्न, और आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनते क्या? देखो, अब जिस तरह का जहाँ पे माहौल होता है, हम उस तरह के ही कपड़े वहाँ पे पहन सकते हैं। अब देखो, गांव में जैसे हम रहते हैं गांव में, तो हाँ, अगर कभी घूमना जाना हुआ तब तो पहनती हूँ, पर बहुत कम पहनती हूँ। और दूसरी चीज़ कि पड़े हैं मेरे पास, लेकिन मैं पहनती बहुत कम हूँ। और मैं ज़्यादातर कुर्ती ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे कुर्ती पहनना ही अच्छा लगता है। बाकी सूट कुर्ती पहनती हूँ, सूट भी नहीं पहनती, लेकिन कुर्ती मैं बहुत पहनती हूँ। कुर्ती मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। और वैसे कहीं जाना होता नहीं है। अगर कहीं गए, जैसे मैं पतिदेव के साथ सोचती हूँ कि हम लोग कहीं जाएंगे घूमने, तो फिर जब वो एक तो वो आते भी बहुत कम है, तो इस वजह से घूमना जाना भी नहीं हो पाता। और अगर कहीं जाएंगे तो पूरी फैमिली साथ में जाती है। और जाते भी हम लोग ज़्यादातर, जब हम घूमने गए थे, अभी पिछले बार भी गए थे और इस टाइम भी गए थे, तो हम मंदिर ही गए थे। तो मंदिर में हम वैसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते ना, वेस्टर्न जैसे जीन्स वगैरह जो कुछ भी है, हम लोग पहन के नहीं जा सकते। तो मैं पतिदेव के साथ ज़्यादातर साड़ियाँ या फिर सूट से पहन के जाती हूँ। है मेरे पास, पर मैं पहनती कम हूँ। एक तो बीच में मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, तो एक मेरे को कपड़े फिट नहीं आ रहे थे, और दूसरी चीज़ है कि उसमें साला मेरी हाइट ही नहीं लगती है। मैं इतनी मोटी जैसी लगती है, इसलिए मैं पहनती बहुत कम हूँ।
और वो कहते हैं ना, जिस चीज़ में आप अच्छे लोग हो वही पहनना चाहिए। तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम कुर्ती ही पहना करो, तुम उसमें अच्छे लगते हो, तो मैं वही पहनती हूँ। उसके बाद रवीना रावत, आप इतने क्यूट कैसे हो? और गब्बू भी बहुत क्यूट है। आपके हस्बैंड लोग कितने भाई बहन हैं? मेरे हस्बैंड लोग 4 दीदियां हैं बड़ी, सबसे छोटे मेरे हस्बैंड हैं। और आप गांव में रहते हो, वहाँ आप खेती वगैरह भी करते हो? हाँ, हमारे खेती है यहाँ पे, बस नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ पे खेती। रोड के नीचे हमारे यहाँ पे जितने भी जने हैं, हमारे यहाँ पे गांव का पूरा एरिया जो है सबकी खेती नज़दीक है। ऐसे जैसे रोड के ही बगल पे ऊपर की साइड को हमारे घर है और नीचे को पूरे हमारे खेती लगते हैं यहाँ पे। हाँ, हम लोग खेती भी करते हैं, हमारे रुपाई वाले हैं खेत। आप तो रोड वाले पे हो ना, तो लगता नहीं है कि आप खेत वगैरह करते होंगे। और आपका घर भी बहुत प्यारा है, तो थैंक यू सो मच। हाँ, हमारा गांव जो है ना पूरा, जहाँ से स्टार्ट होता है, सबका घर रोड के ऊपर की साइड को ही है, किनारे पे, तो नीचे की तरफ खेत ही हैं सबके। उसके बाद पता नहीं कौन है, उन्होंने लिखा है आप बहुत अच्छे हो दी, मैं आपके व्लॉग रोज़ देखती हूँ। आई एम फ्रॉम PTH मतलब पिथौरागढ़ होगा शायद। तो थैंक यू सो मच। प्रेरणा रावत जी ने लिखा हुआ है, यू एंड योर फैमिली आर सो क्यूट एंड स्वीट। थैंक यू सो मच प्रेरणा। उसके बाद आरती नेगी ने लिखा है, दी प्लीज़ मेरा नाम भी लेना, मैं भी चमोली नारायणगढ़ से हूँ, प्लीज़ कभी आना प्लीज़ दी, आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू सो मच। तो हाँ, अगर हमारा कभी आना हुआ तो मैं ज़रूर डालूँगी। नेहा बिष्ट ने लिखा हुआ है, दीदी आपके व्लॉग दीदी आपके व्लॉग देखे मैंने, अभी फ्यू डे हो रखे हैं, बट ऐसा नहीं लगा कि आप व्लॉगरों के जैसे व्लॉग बनाते हो करके, बिकॉज आप अपनी फैमिली मानते हो गाइस को, तो सारा कुछ शेयर किया करो ना, कि आधी अधूरी बात बता देते हो कुछ। यार दी प्लीज़ सारी बातें बताओ, कौन है फैमिली में, कहाँ है सब, गांव में क्या माहौल है और क्या हो रहा है, सब एनीथिंग। तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो कि, सॉरी मैं आपकी बात को नेगेटिव वे में नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि हम अगर बोलेंगे सबके सामने, जैसे मैं अभी वीडियो में कुछ चीज़ें बता दूंगी पर्सनली, तो फिर व्लॉग बहुत सारे जने देखते हैं ना, तो क्या पता अगर किसी फैमिली मेम्बर को मेरी बात अच्छी ना लगे, ऐसा भी होता है ना। तो इस वजह से भी ना हम कभी कभी, हमें पर्सनल चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो बीच से आधी बातें काटनी पड़ती हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हाँ, जो भी मेरे सामने होगा, कैमरे के सामने होगा, वो मैं आपको सारा दिखाया करूँगी। इसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ आगे नेक्स्ट टाइम से इसके लिए ना मैं एक अलग सा व्लॉग बनाऊँगी कि हम लोग कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितने जने हैं, ये वाला व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगी। आपने मेरे को बताया उसके लिए थैंक यू। और गांव का माहौल भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं पर्सनली जो कि, अब देखो मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले एक व्लॉग डाला था अपनी फैमिली से रिलेटिव, मतलब फैमिली से रिलेटेड कुछ व्लॉग डाला था मैंने। तो जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा भी था कि पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी, ऐसा है वैसा है। अब देखो हमें सबकी तरफ से सोचना पड़ता है ना, तो कुछ चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए क्या ही बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। बट थैंक यू, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी आगे से। उसके बाद सिया व्लॉग्स ने लिखा है, फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, आपने जब से व्लॉगिंग शुरू की है तब से देखती हूँ, बस इतना जानना है कि आपका C-सेक्शन क्यों हुआ था। मेरा C-सेक्शन होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक तो टाइम हो गया था, मेरी डेट 19 को ही थी और 19 के 4 दिन बाद मेरी डिलीवरी हुई। और दूसरी चीज़, मेरे को पेन बिल्कुल नहीं हुआ, डॉक्टर ने मेरे को बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाए, पेन वाली जो दवा होती है मैंने वो भी खाई, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। तो चौथे दिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं चलो अब इतना वेट नहीं करते हैं, अब सीधा C-सेक्शन ही कर देते हैं। और उसका दूसरा रीज़न, पहला रीज़न तो ये था, और दूसरा रीज़न ये था कि जो है वो मेरा बच्चा उल्टा था, और वो मेरे मतलब इस साइड को होता है ना जो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे
डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आपके बच्चे का सर यहाँ पे हल्का सा फंसा हुआ है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पेन होगा तो बच्चा थोड़ा बहुत हिलेगा, तो मैं इसको घुमा के आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको पेन नहीं हुआ तो हमको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। पूजा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा ने लिखा हुआ है, हेलो दी कैसे हो आप, फैमिली में सब कैसे हैं और आप कहाँ से हो और आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, फैमिली में भी सब अच्छे हैं। हम लोग चमोली उत्तराखंड गैरसैंण के एक गांव खनसर से है, गैरसैंण से आगे पड़ता है, वहाँ से है। और हमारी फैमिली में मैं हूँ, मम्मी है और एक गब्बू है और पति देव ही हैं। फिलहाल हम इतने ही हैं, बाकी जो दीदी लोग हैं वो सब अपने ससुराल ही हैं। और मेरे मायके में मम्मी पापा, मेरी बहनें हैं और मेरा भाई है। उसके बाद करीना ने लिखा हुआ है, दी आप जॉब भी करते थे पहले। नहीं यार, मैंने कभी नहीं की। हाँ करती थी मतलब वैसे वैसे वैसा नहीं था, वैसा वैसा कुछ नहीं था, बस स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ाया है ज़रूर। और उसके बाद पापा की परी गढ़वाली हो या कुमाऊनी। मैं गढ़वाली हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं ना कि आप गढ़वाली हो या कुमाऊनी, तो मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं गढ़वाली हूँ। और दूसरी चीज़, लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप जैसे अपने कपड़े पहने रहते हैं, मतलब जो हम कभी शादी, अभी जो मैंने कुछ दिन पहले उसमें पहना था कलश यात्रा में, तो बहुत सारे लोगों के मेरे को कमेंट आए थे कि आप कुमाऊनी होके आप पिछौड़ा वगैरह डाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड में कुमाऊनी ही थोड़ा ना डालते हैं, पिछौड़ा सारे जने डालते हैं, जो भी उत्तराखंड के होंगे, चाहे वो कुमाऊं से होंगे चाहे वो गढ़वाल से होंगे। शादियों में भी हर कोई जना डालता है। और अगर कोई पार्टी होती है, जैसे मंदिर में कुछ होता है, शादियों में सभी लोग डालते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कुमाऊनी ही डालते हैं इस चीज़ को। हाँ ये ज़रूर है कि कुमाऊनी में बहुत ज़्यादा वो होता है, वो उनके यहाँ पे हर त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो गढ़वाल में उतना नहीं मनाते। लेकिन हमारे यहाँ पे पिछौड़ा डाला जाता है गढ़वाल में। और कुमाऊं या गढ़वाल से क्या होता है, हम सब उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड का कल्चर ही है। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे रिप्लाई करने की तमीज़ नहीं है, कैसे बात करती है। अब मैं नॉर्मली ऐसे भी बात करूँगी ना आपसे, तो कुछ लोग बोलेंगे इसको तमीज़ ही नहीं है, बहुत एटीट्यूड दिखाती है, बात करने की तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ है। मैंने एक क्वेश्चन आंसर ब्लॉग इससे पहले भी डाला था ना, उसमें अब मैं आपका रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो एक ने मेरे को लिखा था आप पे तमीज़ नहीं है रिप्लाई करने की। और दूसरे ने एक और आया था, शायद उन्हीं का था या फिर किसी और ने लिखा होगा कि आपको इतना ईगो क्यों दिखा रहे हो, जब आपसे सवाल पूछा है तो आप सवाल का आंसर अच्छे से नहीं दे रहे हो। तो क्या बोलना, क्या ही बोले अब। तो सवाल यहीं पे ख़त्म होते हैं।